राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने गीता पर बात की कड़ी में। आज अध्याय हमारा दूसरा शुरू हो रहा है। दूसरे अध्याय की पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सांख्य योग पर। आज के हमारे श्लोक दूसरे अध्याय के पहले से लेकर 10वें तक हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब अर्जुन शोक और मोह से ग्रसित होकर जब बैठ जाते हैं और जब ये कहते हैं कि मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कुछ कहते हैं। दूसरा श्लोक है, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वरज्ञम कीर्ति कर्म। अर्जुन, तुझको इस असमय में मोह क्यों? अंडरलाइन करना है, असमय। इस असमय में मोह क्यों? इस मोह से न तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, अर्थात न तो तेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और न कीर्ति मिलेगी, अर्थात न तुझे भौतिक जगत में सुख मिलेगा। ये अनार्य कर्म तू कर क्यों रहा है? दोस्तों, अनार्य कर्म वो है, देखो, अनार्य जुष्टम। अनार्य कर्म को समझने से पहले हमें आर्य कर्म को समझना होगा। आर्य शब्द से तात्पर्य उन लोगों से है जिनकी संस्कृति में, जिनकी सभ्यता में आत्म साक्षात्कार, ईश्वरानुभूति को, आत्मबल को, आत्मज्ञान को प्रमुखता दी जाती हो। और अनार्य कौन हुआ? जो दैहिक संबंधों को, जो सांसारिक दुनिया को, जो सांसारिक बंधनों को तोड़ न पा रहा हो, जो इस बंधनों के तोड़ने का ज्ञान नहीं रखता हो। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को अनार्य कर्म से युक्त कहा है इस श्लोक में। तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके विरोध में अर्जुन आगे कहते हैं कि गोविंद, अभी फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे नपुंसकता के कर्म क्यों करता है? इस नपुंसकता को त्याग, ये तुझे शोभा नहीं देती। चौथे श्लोक में फिर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं भीष्म और गुरु द्रोणा पर बाण नहीं चला सकता, यह मेरे हैं और मैं इनका हूं। अर्थात सामने मोह आ गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आप ध्यान से देखें तो इनडायरेक्टली अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि क्या आप अपने गुरु सांदीपनि पर हाथ उठा सकते थे? क्या आप मेरे पितामह पर मुझे बाण चलाने के लिए कह रहे हैं? क्या आप अपने पिता अग्रसेन पर या अपने पिता वासुदेव पर बाण उठा सकते थे, हथियार उठा सकते थे? तो मैं कैसे गुरु द्रोण और पितामह भीष्म पर बाण उठाऊं? लेकिन अर्जुन भूल जाते हैं कि वास्तव में ये अब अपने नहीं रहे। गुरु की एक मर्यादा होती है, पिता या संबंधी की एक मर्यादा होती है। ये लोगों का धर्म अधर्मी दुर्योधन के नमक के ऊपर बिक गया हो, जिनका धर्म केवल खाए हुए चंद पैसे मिल रहे चंद वेतन पर बिक गया हो, जिनके कर्तव्य, जिनके धर्म की मति इतनी भ्रष्ट हो गई हो कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बेशक हमने इसके अन्न खाया, इसके साथ काम किया, अपनी सेवा भी तो दी तुमने। गुरु द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर से पैसा मिलता था तो वो शिक्षा भी तो दे रहे थे। पितामह भीष्म अगर उस परिवार के हिस्सा थे, पांडवों के भी उतने ही थे जितने कौरवों के थे, माना धृतराष्ट्र के नीचे वो काम कर रहे थे, तो अपनी सेवा भी तो दे रहे थे। यही यहाँ सिखाया गया है। आप कुछ ले रहे हो, कुछ दे रहे हो, लेकिन बात जब धर्म की आए तो झुकिए मत, रुकिए मत, मुड़िए मत। हमेशा धर्म का पक्ष चुनिए, चाहे अधर्म का पक्ष आपके कितना भी नजदीक हो, आपके ऊपर कितना भी कृपा बरसा रहा हो। धर्म की रक्षा स्वयं कर लेता है। धर्म कभी धर्मी को भूखा नहीं मरने देता। हाँ, धर्म के विरोध में जाकर अधर्मी का नाश जरूर होता है, जैसा भीष्म और द्रोण आदि का हुआ। अब अर्जुन उन्हें अपना बोल रहा है, भगवान कह रहे हैं यार ये अपने नहीं है। इन्होंने क्या किया ऐसा? इनकी पुत्र वधू द्रौपदी का चीरहरण इनके सामने हो रहा है और करने वाले के पक्ष में ये खड़े हैं, ये तेरे अपने हैं। तुम्हें लाक्षागृह की अग्नि में जलवा दिया गया और ये देखते रहे, क्या ये तुम्हारे अपने हैं? तुमसे शकुनी के द्वारा कपट में तुम्हारा राज्य सिंहासन छीन लिया गया, तुम्हें 14 वर्ष का छल से राज्य दिलवाया गया, ये देखते रहे, क्या ये अपने हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति, क्या आप बताओ, अपना हो सकता है? क्या वो पूजा के योग्य हो सकता है? जब रहा होगा तब रहा होगा, लेकिन वर्तमान के कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। आसाराम, राम रहीम
खूब जनता ने पूजा की, खूब उनकी सेवा हुई, लेकिन वर्तमान में उनके कर्म बिगड़े तो उन्हें सजा मिल रही है। जब पूजा के योग्य कर्म कर रहे हो तो पूजा भी की जाएगी, और जब जूता के योग्य कर्म कर रहे हो तो जूता भी मिलेगा। तो ये बात समझनी चाहिए, जो कि अर्जुन भ्रम में थे, नहीं समझ पा रहे थे। आगे समझ जाएंगे। अर्जुन इतनी दया दिखा देते हैं कि मैं भिक्षा का अन्न खाना स्वीकार करूंगा। अर्जुन, भगवान कृष्ण 5वें श्लोक में कहते हैं, लेकिन मैं इनको मार नहीं पाऊंगा, इनसे मुझे युद्ध नहीं करना, और बिना युद्ध करे तो भिक्षा का ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। फिर 6वें श्लोक में खुद ही कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, युद्ध करना है नहीं करना, युद्ध करना श्रेयस्कर होगा नहीं करना श्रेयस्कर होगा। एक तरफ लगता है युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, एक तरफ लगता है अपनों के विरुद्ध में युद्ध करना पाप होगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण के शरण में चले जाते हैं और कहते हैं, गोविंद मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका मित्र हूं, और अब मैं आपका शिष्य हूं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, और मुझे कल्याणकारी जो मेरे हितकर हो वो उपदेश दीजिए। क्यों? क्योंकि 8वें श्लोक में कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य क्षोकमुच्छो क्षणमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वशपन्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्योंकि गोविंद मैं संपूर्ण भूमंडल के, संपूर्ण पृथ्वी के धन धान्य संपन्न और देवताओं के शासन को प्राप्त करने के बाद भी अपनी इंद्रियों को अर्थात शरीर को सुखा देने वाले इस शोक से मुक्ति नहीं पा रहा हूं, मुक्ति दिखाई नहीं दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पास क्या नहीं था? एक अच्छा एक्टर था, सफल व्यक्तित्व था, जनता का प्रिय था, चंद्रमा पर जमीन खरीद ली, इतना पैसा था, फिर भी उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि शोक और मोह से उबरना भौतिकवादी दृष्टिकोण के हाथ में है ही नहीं। भौतिकवादी व्यक्ति जो पैसे को, जो सांसारिक सुख को, यश को और सांसारिक उपलब्धियों को अपना अस्तित्व समझ लेते हैं कि आईएएस बनने के बाद सब कुछ सुधर जाएगा, बिजनेस में सफल होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, कुछ पद मिलने के बाद ये हो जाएगा वे हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो सकता। आंखें खोल के देखोगे तो आपके सामने हजारों, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु उसकी मृत्यु नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है जो समय समय पर भगवान देते रहते हैं लोगों को। यह हमें समझना होगा, और हम स्वयं जब तक नहीं जागेंगे हमें कोई नहीं जगा सकता। आखिरी श्लोक 9वें श्लोक में इसके बाद कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर के मेरे शोक का मुझे निवारण नजर नहीं आ रहा है, आपकी मैं शरण में हूं, मेरे कल्याण योग्य मुझे मार्ग दिखाइए, और यह कहकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रथ के बीच में बैठ जाते हैं। दसवें श्लोक में तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारतः सेनयोर्भयोर मध्ये विषीदंत मिदम वचः। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार देखकर हंसते हुए से कुछ वचन कहते हैं, और वो वचन प्रारंभ होंगे 11वें श्लोक से, जो कि हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इसको सुने, दोबारा अपनी बुद्धि, अपनी स्मरण शक्ति से इसे दोबारा अपने अंदर याद करने की कोशिश करें कि क्या हुआ है, कैसे क्या चल रहा है। हम 11 वीडियो बना चुके हैं, उनको जब तक दिमाग में नहीं लाएंगे, हमारा उद्देश्य है आत्मज्ञान को समझना, हमारा उद्देश्य है आत्मज्ञान के विज्ञान को समझना, हमारा उद्देश्य है कृष्ण तत्व को समझना, हमारा उद्देश्य है उस ज्ञान को समझना जो हमें भौतिकवाद की चमक तमक, भौतिकवाद के सुख दुख, शोक मोह से आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा, जहां जया जयो लाभा लाभो समय कृत्वा, जहां जय पराजय, लाभ हानि, सर्दी गर्मी सब समान है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा व्यक्ति बनने की ओर हमें है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत सिर्फ इतनी सी है कि आपको चिंतन करना है, आप जहाँ जी रहे हैं वहीं जीना है, कहीं जाना नहीं है। राधे राधे।